वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। इसको लिखा है H.G. वेल्स ने। तो समरी हम पढ़ेंगे। दिस स्टोरी बिगिंस विद टू बॉयज फॉलोइंग मडी फुटप्रिंट्स दैट आर बीइंग इन्फॉर्म विदाउट एनी फिट formed without any fit or person being visible। तो कहानी की शुरुआत दो लड़कों के मैले पैरों के निशान के साथ होती है जो बिना किसी पैर या व्यक्ति के दिखाई दे रहा है। उनको निशान जो है बिना कोई पैर के या कोई व्यक्ति के मिट्टी में सने हुए पैर सड़क पे चलते हुए दिखते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत होती है उन दो लड़कों से जो मिट्टी में सने हुए पैरों के निशानों को देखते हैं, और जब पैरों के निशानों को वो देखते हैं तो उन्हें कोई पैर या कोई पर्सन वहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन पैरों के निशान चलते हुए दिख रहे होते हैं। दीज आर मेड बाय ग्रिफिन। ये जो निशान है वो ग्रिफिन द्वारा बनाए गए हैं। ग्रिफिन एक व्यक्ति का नाम है। हु इज ए इसेंट्रिक साइंटिस्ट, जो कि ना एक विलक्षण वैज्ञानिक है या सन की सा। इसेंट्रिक माने होता है विलक्षण बुद्धि का, साइंटिस्ट है, थोड़ा सन की कह सकते हैं। ही हैज़ मैनेज टू मेक ए ड्रग विच ऑन कंजप्शन मेक्स ए पर्सन विजिबल। ही कैन मैनेज यानी वह एक ऐसी दवा बनाने की कामयाबी हासिल कर लेता है जिसका सेवन करने से इंसान जो है वो अदृश्य यानी गायब हो जाएगा। तो ही हैज़ मैनेज टू मेक ए ड्रग यानी वो एक मैनेज करता है ऐसी ड्रग बनाने का, विच ऑन कंजप्शन जिसको खाने पर मेक ए पर्सन इनविजिबल, एक व्यक्ति जो है वो इनविजिबल हो सकता है, गायब हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। द लोलेस पर्सन दैट ही इज। अब ये कहता है कि क्योंकि वह एक लोलेस पर्सन था यानी कानूनी विहीन व्यक्ति था, कानून की इज्जत नहीं करता था, तो ही बर्न्स डाउन हिज लैंडलॉर्ड हाउस। तो वो खुद जब गायब हो जाता है तो वो अपने मकान मालिक के मकान को जला देता है। एंड स्केप आफ्टर हैविंग द इनविजिबिलिटी ड्रग, और ये गायब होने वाली दवा खाकर वो वहाँ से भाग जाता है। तो पूरी तरह से अदृश्य की दवा खाकर वो भाग जाता है, ठीक है। ही टेक्स ऑफ हिज क्लॉथ टू बी कम्प्लीटली इनविजिबल, पूरी तरीके से गायब होने के लिए वो अपने कपड़े भी उतार देता है। हाउएवर इट बीइंग्स द मिडल ऑफ द विंटर्स, हालांकि ये सर्दियों के बीच का समय है। द कोल्ड एंड हंगर ड्राइव्स हिम इनटू ए स्टोर, तो हालांकि ये सर्दियों का मध्य समय है तो ठंड और भूख से वो एक दुकान में चला जाता है। वेयर ही यूज द क्लोथ, जहाँ पे वो कपड़ों का इस्तेमाल करने लगता है। एंड इट्स द फूड फॉर फ्री, और फिर वो कपड़े पहनता है और मुफ्त में खाना खाता है। और ही गेट्स कॉट इन द मॉर्निंग, और वह सुबह पकड़ा जाता है। एंड देन गोज टू ए थिएटर, फिर वहाँ से बचने के बाद कहता है कि वो फिर थिएटर कस्ट्यूम शॉप, वो एक थिएटर कस्ट्यूम शॉप में चला जाता है, थिएटर के कपड़े पहन लेता है। एंड फ्रॉम वेयर ही पिक्स अप सम बैंडेज, तो वहाँ पे कुछ पट्टियाँ बांध लेता है। टू फॉर्म हिज हेड एंड सम क्लोथ्स एज सो एज टू अपीयर लाइक ए विजिबल मैन, तो फिर वो एक थिएटर पोशाक की दुकान में जाता है जहाँ से वह अपने सिर को बनाने के लिए कुछ पट्टियाँ और कुछ कपड़े उठा लेता है ताकि वह दृश्यमान व्यक्ति की तरह दिखाई दे। मतलब वो जानबूझकर पट्टी उट्टी बना लेता है, पहन लेता है। उसको लगता है कि लोग सोचेंगे कि ये कोई सर्कस का जादूगर है, इसलिए वो ऐसा भेष बना लेता है। ही स्टील्स मनी फ्रॉम ए स्टोर एंड गोज टू ए विलेज इन, तो वो कुछ स्टोर से दुकान से पैसे चुरा लेता है और उसके बाद वो एक गांव में चला जाता है। गांव के इनन माने सराय में चला जाता है। तो वो एक दुकान से पैसे चुराता है और एक गांव की सराय में चला जाता है। वेयर माने जहाँ पर ही पेज अप फॉर द रूम इन एडवांस, जहाँ पे वह कमरे के लिए एडवांस में भुगतान कर देता है पेमेंट। द नोसी लैंडलॉर्ड वाइफ लेट्स स्टे देयर बट विद स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग इन देयर इन, मनी बीइंग स्टोलन, फर्नीचर मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सेट्रा।
लेकिन उनकी सराय में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। मतलब ज़मींदार और उसकी पत्नी उन्हें रहने देती है, लेकिन बाद में देखती हैं कि वो वहाँ पे बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। पैसे चोरी हो रहे हैं, फर्नीचर अपने आप जल रहे हैं, हिल रहे हैं, पैसे चोरी हो रहे हैं। द पीपल कॉल द कांस्टेबल टू अरेस्ट ग्रिफिन, बिलीविंग दैट ही इज कन्फर्म्ड बाय ए headless griffin as he has removed his bandage in anger, and then following a scuffle griffin becomes totally invisible and escape। फिर कहता है कि फिर लोग ग्रिफन को गिरफ्तार करने के लिए कांस्टेबल को बुलाते हैं, यह मानते हुए कि वह सभी घटनाएं जो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे इसी का हाथ है। तो जब कांस्टेबल वहां आता है तो उसके सामने उसका सामान बिना सिर वाले ग्रिफिन, मतलब उसका सामना ग्रिफिन से होता है, लेकिन उसने गुस्से में अपनी पट्टियां हटा देता है, फिर हाथापाई करता है और ग्रिफिन पूरी तरह से गायब हो जाता है और फिर वहाँ से भी बच के भाग जाता है। तो कहानी यहीं तक है कि वो उससे बच के भाग जाता है कांस्टेबल से। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी ग्रिफिन की।